हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो कंटिन्यू कर रहे हैं एक्सरसाइज 6.5 फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 8। सो एट व्हाट पॉइंट्स इन द इंटरवल दिस डज द फंक्शन sin 2x अटेन इट्स मैक्सिमम वैल्यू। सो यहाँ पर आपको पूछा गया है कि आपके पास जो फंक्शन है दैट मीन्स sin 2x वो मैक्सिमम वैल्यू कब अटेन करेगा। ठीक है, सो यहाँ पर देखो आपके पास फंक्शन को हम कैसे वैल्यूज़ को फाइंड करते हैं ये सबको पता है, राइट। सो यहाँ पे स्टेप वाइज वही प्रोसेस फॉलो करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी cos ट्वाइस ऑफ x साथ में 2, राइट। देन हम पॉइंट निकालने के लिए यहाँ पर जब तक हम पॉइंट नहीं निकालेंगे हमें पता कैसे चलेगा कि इस पॉइंट पे वैल्यू मैक्सिमम आ रही है या फिर नहीं आ रही है, राइट। सो यहाँ पे पॉइंट निकालना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पर हमने लेट कर लिया है f डैश ऑफ x इक्वल्स टू 0। सो जब मैं यहाँ पे 2 cos ट्वाइस ऑफ x को 0 के इक्वल रखूंगी तो 2 उधर जाएगा तो 0 हो जाएगा। सो cos ट्वाइस ऑफ x इक्वल्स टू 0, राइट। सो यहाँ पर आपके पास जो इंटरवल दिया हुआ है वो x के लिए है कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके ट्वाइस ऑफ पाई तक। लेकिन अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर वैल्यू है अब ट्वाइस ऑफ x। सो जैसे कि यहाँ पे ट्वाइस ऑफ x है तो यहाँ पर आपके पास जब आप 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तभी आपको ट्वाइस ऑफ x की वैल्यू पता चल पाएगी। सो 0 को 2 से करोगे 0 ही, यहाँ पे ट्वाइस ऑफ x और यहाँ पे 4 पाई हो जाएगा। कहने का मतलब 2 पाई का डबल, कहने का मतलब 2 पाई क्या होता है 360। तो अगर 360 तक होता तो आपका एक राउंड ही सफिशिएंट था, राइट। लेकिन यहाँ पर एक राउंड के बाद भी आपको दोबारा से इन्हीं 4 क्वाड्रेंट्स में वैल्यूज ऐड अप करके ढूंढनी है, ठीक है। तो आपके पास जो वैल्यू किसके लिए आपको ढूंढनी है कि जहां पर आपके पास cos ट्वाइस ऑफ x की वैल्यू 0 कहां पर आ रही है। सबसे पहली बात आपको वैल्यू लानी है cos में, वहां पर cos में वैल्यू 0 कौन से एंगल पे होती है, सबसे पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट की ही बात करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर आपको पता है एट cos 90 आपके पास वैल्यू क्या होती है 0, राइट। सो सबको पता है cos 90 वैल्यू क्या होती है 0, राइट। तो यहाँ पर cos 90 मैंने लिखना है, क्यों लिखना है क्योंकि वहाँ पर भी मुझे 0 वैल्यू मिलती है और जैसे कि आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट भी कवर होगा तो इसमें तो सारी वैल्यूज़ क्या होती हैं पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इसलिए डायरेक्टली उठा के इसके आगे लिख दिया है कि 0 की वैल्यू cos पाई बाय 2 भी आपको देगा। तो अब यहाँ पे cos से cos कैंसिल, तो वैल्यू क्या आई आपकी, यहाँ पे पहला पॉइंट आया है x इक्वल्स टू पाई बाय 4, ये 2 उधर जाएगा तो राइट। सो एक पॉइंट आपका निकल के आ चुका है पाई बाय 4, राइट। सो यहाँ पर एक पॉइंट आ चुका है। नेक्स्ट पॉइंट निकालते हैं। ऐसे पॉइंट्स आपके तब तक निकलते रहेंगे जब तक आपके पास ये कोऑर्डिनेट्स खत्म नहीं होते। आपके पास जहाँ पर लिमिट है आपको वहाँ तक फाइंड आउट करना है। तो जैसे कि हम ट्वाइस ऑफ x में ढूंढ रहे हैं तो आपके पास 360 के बाद अनदर राउंड भी है इन 4 क्वाड्रेंट्स का, राइट। सो दैट मीन्स आपके पास ट्वाइस ऑफ पाई मतलब 360 का डबल, दैट मीन्स आपको 720 तक आपको जाना है क्योंकि यहाँ तक आपका कितना पॉइंट होगा ट्वाइस ऑफ पाई, और दोबारा से जब आप जाओगे तो यहाँ पे ये पॉइंट क्या होगा 4 पाई, दैट मीन्स ये 4 पाई का मतलब है 720, कैलकुलेट करके देखोगे, एंड 2 पाई आपको पता है 360 होता है, राइट। सो यहाँ पर आपको 720 तक आपको उन एंगल्स तक ढूंढना है कि जहाँ पर आपके पास वैल्यू क्या है cos में 0 आना चाहिए, राइट। सो एक पॉइंट आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट का कवर हो चुका है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि आपको दोबारा से cos की वैल्यू पर ही 0 वैल्यू कब मिलती है। अब इतना देख लो, मैंने आपको ये बताया है कि यहाँ पर आप जैसे ही आते हो cos 90, यही हुआ 90 डिग्री, जैसे ही cos 90 पे आते हो आपको वैल्यू मिलती है 0। तो एग्जैक्टली जब आप पाई वैल्यू ऐड करोगे इसमें और यहाँ पर आओगे दैट मीन्स 270 पे, तो यहाँ पर भी आपको एग्जैक्ट 0 वैल्यू मिलेगी। ऐसे ही दोबारा से पाई वैल्यू ऐड करोगे वापस से तो आपको फिर से वैल्यू 0 मिलेगी, फिर से पाई ऐड करोगे तो फिर से 0 मिलेगी, ऐसे ही दोबारा ऐड करोगे तो 0 मिलेगी। लेकिन ये तो हो गया 0 के केस में, यहाँ पे 0 था तो यहाँ पर आया 180 ऐड किया तो भी 0 मिला।
दोबारा से ऐड किया 180 तो भी 0 मिला। तो यहाँ पे साइन की आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई क्योंकि यहाँ पे 0 वैल्यू है, ठीक है। ये हम बात कर रहे थे कॉस के लिए, तो कॉस 90 पे 0 हुआ। लेकिन यही बात अगर मैं साइन के लिए करूँ ना, तो साइन 90 पे मुझे वैल्यू मिलती है 1, लेकिन साइन 90 में मैं एग्जैक्टली पाई वैल्यू ऐड करके यहाँ पर आऊँ तो वही साइन की वैल्यू साइन 270 पे 1 की जगह ना मिलते हुए मुझे -1 मिलेगी, ठीक है। तो इतना आपको क्लियर होना चाहिए कि जब मेरे को साइन 90 की वैल्यू यहाँ पर 1 मिल रही है तो यहाँ पर 1 तो मिलेगी ही, लेकिन विद द माइनर डिफरेंस यहाँ पर उसके साथ माइनस आ जाएगा। दोबारा से मैं साइन 270 में पाई वैल्यू ऐड करूँगी और यहाँ पर आऊँगी तो अगेन मुझे +1 मिलेगा। यहाँ पर आऊँगी ऐड करके वापस से, फिर से -1, यहाँ पर वापस जाऊँगी फिर से +1। तो ऐसे एंगल्स आपके ऐड ऑन होते रहेंगे और वैल्यूज़ एंगल की बढ़ती रहेगी। लेकिन आई होप आपको वैल्यूज़ लेना अब समझ आ गया है कि किस तरह से प्रोसेस चल रहा है। अगर आप खुद से कैलकुलेट करेंगे भी तो आपको डायरेक्टली पता चल जाएगा कि आपके पास एग्जैक्टली वही वैल्यूज आ रही हैं जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ। तो एक तरह से शॉर्टकट मैंने आपको बता दिया है कि अगर आपके पास cos 90 पे यहाँ पर cos 90 अभी फर्स्ट क्वाड्रेंट कवर करते हुए आप यहाँ पे आए हो और cos 90 पे आपको पता है वैल्यू 0 आ रही है, तो जब आप cos 90 में एग्जैक्टली 180 वैल्यू ऐड करोगे तो आप पहुँच जाओगे 270 पे। ऑब्वियसली करके देखो, जब आप 90 में 180 ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा 270, मतलब आप यहाँ पर पहुँच चुके हो। तो यहाँ पर भी आपको वैल्यू क्या मिलेगी 0। अभी आपका ये 270 एंगल 360 तक भी कवर नहीं हुआ है, ठीक है। तो डेफिनेटली एक और बार आपको 180 की वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी ताकि आप कहाँ पे पहुँच जाओ, यहाँ पर। जैसे ही 180 की वैल्यू फिर से ऐड करोगे, यहाँ पर आओगे, फिर से वैल्यू 0 मिलेगी। तो तब तक आपके पास एंगल क्या हो जाएगा 450। सो दैट मीन्स यहाँ पर आपके पास वैल्यू अब आप 360 से क्रॉस कर चुके हैं, क्योंकि 450 360 से बड़ा होता है। तो 360 के बाद आपको मिलेगा कहीं जाकर 450 और वो वैल्यू होगी यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर भी cos 450 की भी क्या मिलेगी आपको 0। फिर से अब आप 360 क्रॉस कर चुके हो, लेकिन अभी तक आपका 720 नहीं आया है। 720 वो एंगल है, दैट मीन्स आप 360 तक पहुंच गए। उसके बाद दोबारा से ये कवर करते हुए दोबारा जब यहाँ पर आओगे तो वो बनेगा 720 एंगल, ठीक है। तो अभी आप यहाँ पर हो, तो अभी भी आप उसी राउंड के अंदर हो, आपकी वैल्यू एक्सीड नहीं कर रही है 4 पाई से। तो यहाँ पर आपने दोबारा से इसमें 450 में 180 वैल्यू ऐड की तो आप यहाँ पर आए 630। तो यहाँ पर अब आपकी वैल्यू cos 630 हो चुकी है, ठीक है। लेकिन ये भी आपको क्या वैल्यू देगा, अगेन 0, और ये 720 के अंदर ही है, राइट। एक्सीड नहीं कर रहा है 720 को, जितनी आपकी लिमिट दे रखी है। यहाँ पर हम 630 तक वैल्यू भी ले सकते हैं। लेकिन अब इसके बाद मैं जब इसमें 180 ऐड करने की कोशिश करूंगी ना, तो वो वैल्यू 720 से एक्सीड हो जाएगी। दैट मीन्स 810 पर मुझे यहाँ पर वैल्यू पहुंचा देगी जब मुझे कॉस में 0 मिलेगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हम सिर्फ 180 की वैल्यू ही एडअप्स क्यों कर रहे हैं। वो इसीलिए एडअप कर रहे हैं क्योंकि 180 एग्जैक्टली ऐड करने के बाद ही आपको इसी एंगल पर 0 मिलता है, और फिर से यहाँ पर आओगे तभी 0 मिलता है। और कॉस की बात कर रहे हैं तो 0 0 आपको यहीं पर मिलता है, ठीक है। कॉस 90 के साथ शुरुआत हुई थी, 180 ऐड करोगे, यहाँ पर आओगे तब भी आपको 270 पर ही 0 मिलेगा। ऐसे ही 180 ऐड ऑन करते रहोगे, चाहे जितनी मर्जी बार आप 180 ऐड करो इस कॉस 90 के बाद, तो आपको वैल्यू मिलेगी यहाँ पर भी 0 और यहाँ पर भी 0, राइट। तो यहाँ पर लेकिन हमारे पास लिमिट है कि 4 पाई और 0 के बीच में आपको वैल्यूज़ को ढूंढना है, या फिर आप अगर यहाँ पे इनइक्वालिटी का साइन भी है तब भी आपको ये वैल्यू 0 से लेकर यहाँ तक 720 तक ढूंढनी थी। मतलब 2 राउंड्स फॉर दिस एंटायर क्वाड्रेंट, राइट। सो दैट मीन्स आपके पास वैल्यू सिर्फ यहाँ तक ही है। 720 के बाद जो भी वैल्यू एक्सीड कर रही है, मतलब 630 के बाद मैं कोई एंगल ऐड करूँगी तो वैल्यू एक्सीड कर रही है, तो मुझे वो काम करना ही नहीं है, सिर्फ 630 तक ही वैल्यूज़ लेनी है। तो यहाँ पे कितने सारे पॉइंट्स आपके बने हैं वो मैंने एग्जैक्टली आपको बता दिए हैं। पहला फर्स्ट क्वाड्रेंट से आपको मिल चुका है cos 90 पे 0। उसके बाद अगर आपको ऐड करनी है वैल्यू, फिर से पॉइंट निकालना है, राइट। cos π/2 प्लस पाई करेंगे तो आपको ये वैल्यू देगा cos 3 π/2, और तब भी आपके पास वैल्यू क्या आएगी 0। तो मतलब हमने एग्जैक्टली 0 की जगह क्या लिखा है, वही वैल्यू लिखी है जो आनी चाहिए। तो यहाँ से cos कैंसिल हुआ, आपके पास अनदर पॉइंट क्या आया है
दैट मीन्स 3π/4। आपका अनदर वैल्यू आई है 3π/4। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, ये आपका सेकंड पॉइंट हो गया। अब इसके बाद और पॉइंट आएगा जब हम 270 में वैल्यू को ऐड करके, मतलब अभी हम यहाँ तक आ चुके हैं, अब इसके बाद फिर से ऐड करूँगी तो मैं 450 पर आ जाऊँगी। तो हमने बस क्या करना है, 3π/2 में पाई की वैल्यू को ऐड करना है, नथिंग एल्स। सो जैसे ही मैं कॉस, क्योंकि आप कॉस ट्वाइस ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0 की जगह, तो 0 की जगह वैल्यू जो आ सकती है वही लिख रही हूँ। अब 3π/2 मतलब 270 में अगर मैं एग्जैक्टली पाई ऐड करती हूँ तो मुझे 0 फिर से मिल जाएगा। तो मतलब इसको कैलकुलेट करोगे तो 5π/2 पर, मतलब इसको क्या बोलते हैं हम, 5π/2 को 450, ठीक है। सो अगर आप कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पर भी आपको वैल्यू क्या मिलेगी, 0। तो कॉस से कॉस कैंसिल, ट्वाइस ऑफ एक्स इक्वल्स टू 5π/2। आपके पास अनदर वैल्यू आई है 5π/4। तो यहाँ पर थर्ड पॉइंट आ चुका है आपका ये। एंड ऐसे ही इसमें अभी और एक बार वैल्यू ऐड करोगे तो आपको क्या वैल्यू मिलेगी, मतलब 5π/2 पर 0 मिल रहा था, मतलब ये वैल्यू पर, दैट मीन्स 5π/2। सो 5π/2 में फिर से एग्जैक्टली पाई वैल्यू ऐड करोगे, दैट मीन्स आपको वैल्यू मिल रही है, इसको कैलकुलेट करोगे आपके पास वैल्यू आएगी 7π/2, जिसका मतलब होगा 630। तो इस पर भी आपको क्या वैल्यू मिल रही है, cos 630 पर भी क्या मिल रही है, 0। सो यहाँ पर मैंने cos से cos को कैंसिल किया, अनदर पॉइंट आ गया है मेरे पास, दैट मीन्स 7π/4। तो ये आपका आया है फोर्थ पॉइंट, और 4 पॉइंट्स ही आएंगे, इसके बाद कोई वैल्यूज नहीं आएंगी, क्योंकि अगर आप 630 में फिर से पाई ऐड करोगे तो आप पहुंच जाओगे 810 पे। लेकिन आपको लिमिट कहाँ से कहाँ तक दे रखी है, ट्वाइस ऑफ एक्स की 4π का मतलब क्या होता है, 720। तो मतलब 720 से एक्सीड कर गया ये वैल्यू, तो हमें ये चाहिए ही नहीं, चाहे इस पे भी मुझे चाहे 0 मिल रहा हो, लेकिन हमें 720 के अंदर अंदर वैल्यू लेनी थी, यहाँ 720 के इक्वल। सो एग्जैक्टली किन किन वैल्यूज पे आपको कैलकुलेट करने के बाद आपके क्या क्या पॉइंट्स आए हैं, दैट मीन्स 5/4, 3π/4, 5π/4 एंड 7π/4। तो ये 4 पॉइंट्स आपके आए हैं। और ये पॉइंट्स आपको कैसे पता होगा कि ये मैक्सिमम आ रहे हैं कि मिनिमम आ रहे हैं। सो जैसे कि यहाँ पे ऑलरेडी आपके पास रेंज मेंशन थी, सिंपली आपको एक तरह का ये क्वेश्चन क्या है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम, जैसे हम वैल्यूज निकालते हैं एग्जैक्टली वही था। तो यहाँ पे जब आपके पास पॉइंट्स आ चुके हैं तो मेन फंक्शन में आपको बस वैल्यूज डाल के ये पता करना है कि कौन से पॉइंट पर आपकी मैक्सिमम वैल्यू आ रही है। सिर्फ आपका इतना काम है। यहाँ पर कोई भी आपके पास सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट नहीं लगने वाला है। तो यहाँ पे आपके पास कोई लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम वैल्यूज तो आपको निकालनी नहीं है, राइट, जिसके लिए हम सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाएं। तो यहाँ पे सिंपली आपको मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। जो भी आपके पास पॉइंट्स आए हैं उनको अगर आप मेन फंक्शन में डाल देते हो तो वहाँ से आपको पता चल जाता है कि आपके पास कौन से पॉइंट पर मैक्सिमम वैल्यू आ रही है। तो यहाँ पर अगर मैं वैल्यू डालकर देखूँ π/4 की, तो मेरे पास यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, एंड साइन 90 क्या होता है आपको पता ही है, दैट मीन्स 1। ऐसे ही फंक्शन के अंदर मैं 3π/4 वैल्यू डालूंगी, मतलब कि ये वैल्यू क्या बन जाएगी, 3π/2, दैट मीन्स साइन 270। तो वो आपको मिलती है -1। जैसे कि मैंने आपको बताया, साइन अगर 90 यहाँ पर 1 आपको दे रहा है, साइन 90 यहाँ पर अगर आपको 1 दे रहा है तो एग्जैक्टली पाई पर आपको यहाँ पर 1 तो मिलेगा, लेकिन साइन का डिफरेंस हो जाएगा। अब 1 थी वैल्यू तो यहाँ पे साइन का बहुत इजीली डिफरेंस पता चल रहा है कि वहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ पर नेगेटिव है। लेकिन 0 में क्या होता है कि 0 का तो 0 ही रहेगा, कोई साइन का डिफरेंस ही नहीं होता, राइट। तो यहाँ पे -1 मिला, दैट मीन्स 270 पर। तो मैंने लिख दी वैल्यू। ऐसे ही यहाँ पर वैल्यू आई 5π/4। तो जैसे ही मेन फंक्शन में वैल्यू मैंने डाली, सो कहने का मतलब 5π/2 मतलब 270 में एग्जैक्टली ऐड करोगे, यहाँ पर फिर से आ जाओगे तो वो वैल्यू होगी 5π/2, दैट मीन्स साइन 450। तो ये वैल्यू अगेन पॉजिटिव होगी। ऐसे ही 7π/4 आप वैल्यू जब यहाँ पर डालोगे तो आपके पास, सॉरी यहाँ पे 7π/4 ही है, 7π/2 दैट मीन्स फिर से यहाँ से आप वापस आ चुके हो यहाँ पर। तो वैल्यू क्या होगी, ये है, कैलकुलेट करोगे तो
630 है, इसकी भी -1 होगी। तो इनमें से आपके पास मैक्सिमम वैल्यूज कौन सी आ रही हैं? अब क्लियर पता चल रहा है कि सबसे बड़ी वैल्यू 1 ही है। सो वो कहाँ कर रही है? 2 प्लेसेस पे आ रही है। एक 5π/4 पॉइंट पर आ रही है और एक π/4 पॉइंट पर आ रही है। तो ये दोनों पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपको हाईएस्ट और मैक्सिमम वैल्यूज दे रहे हैं, अटेन कर रहे हैं इस फंक्शन के लिए, राइट। तो यहाँ पे पॉइंट्स भी आ चुके हैं और आपकी हाईएस्ट वैल्यू किस किस पे आई है? π/4 एंड 5π/4 एंड वैल्यू क्या आ रही है? 1। तो ये आपका फाइनल आंसर है। सो नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।